वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज रेलवे ग्रुप डी का 23 अगस्त का पहली शिफ्ट का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। तो 23 अगस्त को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चन 100% जेन्यून और ऑथेंटिक हैं, यानी जो परीक्षा में पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डेली एग्जाम एनालिसिस का पीडीएफ जो है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम है ADUJOSH यानी एडुजोश, और ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसका जो है वो इसको डाउनलोड करके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी इसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, और वहाँ पर डेली पीडीएफ जो है डेली आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। देखिए, आज पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिकेट से 2 सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत ने 2022 में कितने वनडे मैच खेले हैं और पहला देश बन गया है? तो देखिए, 1000 वनडे मैच खेलने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो याद रखिएगा, भारत ने 2022 में वनडे मैच 1000 खेले हैं। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, मोहाली में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये याद रखना है, विराट कोहली। विराट कोहली मोहाली में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए एग्जाम में पूछा गया है। अब क्रिकेट से संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। क्रिकेट से संबंधित 2020 से लेकर 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं क्रिकेट के, उन सभी क्रिकेट के सवालों को आपको याद रखना है। आगे देखिए, सवाल पूछा गया, भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो इसका आंसर मिड डे मील योजना होगा, जो स्कूल के अंदर बच्चों को भोजन देती है। निशा गंधी नृत्य महोत्सव, ये पूछा गया है कि ये जो महोत्सव है ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? तो तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन होता है, और ये कहाँ पर है? केरल राज्य में है। निशा गंधी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? केरल के अंदर होता है। इसके बाद देखिए, 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। फिजिक्स का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज पूछा गया है फिर से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर लगातार आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 4 ओम का 2 प्रतिरोध है जो कि कहाँ पर लगा हुआ है? समांतर क्रम में लगा हुआ है। मान लीजिए ये एक 4 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 4 ओम का प्रतिरोध है। अब ये कह रहा है समांतर क्रम में लगा हुआ है, तो इस तरह से समांतर क्रम लगता है। यहाँ पर 4 है, ये भी 4 है। तो हमको पूछा गया है कि इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट भी किया हुआ है। कौन सी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है? जिसका वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी से भी उसको कनेक्ट किया गया है। तो उससे आपसे पूछा गया है कि उसका जो करंट है वो क्या होगा। तो अगर 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है तो आपको वहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, V = IR। ठीक है, V = IR ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले को पुट करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रतिरोध है, ये समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/R इज इक्वल टू क्या होगा? एक यहाँ पर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब R1 क्या है? आपके पास 4 ओम है, R2 भी आपके पास 4 ओम है। तो आप इसको कीजिएगा 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। अब इसको करते हैं तो क्या होगा? 2/4 हमें मिलेगा, एलसीएम 4 होता है, ऊपर 2 हो जाएगा। तो 1/R इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। 1/R इज इक्वल टू 1/2, तो R इज इक्वल टू हमको मिल गया 2। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हमको 2 ओम मिल गया। अब यहाँ पर V बराबर IR होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, तो हमको वोल्ट दिया हुआ है कितना? वोल्ट दिया गया है 5। I हमको मालूम नहीं है। R हमको यहाँ पर ज्ञात हो गया है 2। ठीक है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, हमको पता लग गया I क्या होगा। ये 2 को हम जब नीचे ले आएंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 2.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? अब नदियों से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है, तो कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, इस पर एक बार आप जोड़ दे दीजिएगा, उसको पढ़िएगा। तो सहायक नदी जो यमुना नदी की है वो कौन कौन सी है? चंबल है, सेंगर है, छोटी है, सिंधु है, बेतवा है और केन है। ठीक है, इससे पहले ये जो सवाल था, 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, तो इस तरह के सवाल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध लगे हैं। ठीक है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में जब होता है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से 4 ओम था तो 1/R4। यहाँ तक आपको क्या करना है? सबको जोड़ देना है।
4 ओम के प्रतिरोध हो सकता है ये अलग अलग भी कह दें, 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का प्रतिरोध है, 8 ओम का प्रतिरोध है। तो फिर आपको यहाँ पर 2, 3, 5, 8 इस तरह से करना होगा। फिर इनका एलसीएम लीजिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, 1/r की वैल्यू जो आएगी मान लीजिए आती है अगर 1/8, तो r इज इक्वल टू आपके पास 8 आंसर हो जाएगा। यही उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है जो कि ओम में आपको डिनोट करना है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल जो है न्यूमेरिकल के पूछे जा सकते हैं। आगे जो है जिनका एग्जाम है अगली शिफ्ट में उनको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अच्छा, अगला सवाल देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किस अनुच्छेद के अनुसार ये होता है? तो अनुच्छेद 75(3), ठीक है, 75(3) जो है, अनुच्छेद 75(3) कहें आप या 75(ग) कहिए या 75(c) कहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब अगला सवाल देखिए, ओम का नियम से संबंधित एक सवाल पूछा गया था जो हमें आपको बताया हुआ V बराबर IR, आपको याद रखना होगा, इससे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बाद है कि समतल दर्पण और जो लेंस है उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उससे भी न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखना है। इस पर हमने एक टॉपिक बनाई हुई है, लेंस की टॉपिक अभी बाकी है, दर्पण वाली हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी को लेकर के बनाया हुआ है वीडियो। गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी को दूषित होने से बचाता है? इसके अंदर वो प्रकृति होती है कि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जो गंदगी उस तरह की होती है उनको वो खा जाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज है जो कि क्या करता है, दूषित होने से बचाता है, दूषित होने से बचाता है। नेक्स्ट है, खारे पानी की झील चिल्का किस राज्य में है? तो चिल्का झील आप सबको पता है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ले की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त थे? ये भी सवाल पूछा गया है। 18 वर्ग और 7 आवर्त थे। कितने थे? 18 वर्ग और 7 आवर्त थे। इसके बाद एक सवाल पूछा गया है, गगनयान मानव अंतरिक्षयान मिशन के लिए इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है सबसे पहले किस राज्य से किया? यानी इसकी जो शुरुआत है ये विकास इंजन की, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तमिलनाडु राज्य से की गई है। तमिलनाडु में एक जगह भी याद रखिएगा, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी में सबसे पहले इसको शुरू किया गया है गगनयान, इसरो का जो गगनयान मिशन है जो कि मानव अंतरिक्ष मिशन है। और इसमें जो मानव अंतरिक्ष मिशन है इसके अंदर इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया है। इसके बाद देखिए, एनके सिंह वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं? इनका क्रम आपसे पूछा है। तो एनके सिंह जो है वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो कल पूछा था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह हो गया। आज उसी को उलट करके पूछा है कि इनका क्रम क्या है, तो 15वां है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सही आपने इसका आंसर किया होगा। इसके बाद देखिए, एक सवाल पूछा गया है, हीटर का तार जो है वो किसका बना होता है? जो हीटर, खाना बनाने वाला जो हीटर होता है उसमें आपने देखा होगा इस तरह से तार लगी होती है। ठीक है, घुमा घुमा करके तार लगी होती है। तो ये जो तार लगी होती है ये किसकी बनी होती है? हीटर की। तो हीटर में जो ये तार लगी होती है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है नाइक्रोम की। और इसके बाद बल्ब में हीटिंग एलिमेंट, ये दोनों में से मुझे लगता है कोई एक ही प्रश्न पूछा गया होगा। ठीक है, अगर बल्ब वाला पूछा गया है कि एलिमेंट कौन सा होता है तो टंगस्टन होगा। ठीक है, किस धातु का होता है? टंगस्टन का होता है बल्ब में जो एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास में पानी में रखा नींबू किस कारण अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है? ये सवाल आप बताइए। हमने आपको एनसीईआरटी की बुक जो बताई थी उसमें से जो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें ये सवाल बताया था कि नहीं बताया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपको याद नहीं है कि हमने बताया था तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि हमने वो वीडियो, वो जो पीडीएफ है हमने ओपन करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन ये हाईलाइट करके हमने आपको पढ़ाया था। और आगे यहाँ पर जितने भी सवाल इससे बनते हैं उन सबको भी हाईलाइट किया था कि अगर आप पेंसिल को डुबोएंगे किसी पानी के, कांच के बर्तन में, आंशिक रूप से डूबा हुआ है, तो फिर आप देखेंगे कि पानी की ऊपरी सतह पर जो है वो जो टेढ़ी प्रतीत होती है, जो पेंसिल है वो टेढ़ी दिखती है। उसी तरह से पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू को देखने पर आप वास्तविक साइज से आपको वो बड़ा प्रतीत होता है। तो ये क्या हो गया? प्रकाश के, जो हमने आपको यहाँ पर बताया था, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे भी इस तरह के सवाल हमने आपको बताए थे कि अगर आप गिलास के अंदर एक शीशा रखे, ये एक सिक्का रखेंगे
तो आपको सिक्का किस तरह का दिखाई देगा। सिक्का जो है कटोरे में पानी डालने पर या फिर किसी गिलास या किसी बर्तन में भी सिक्का डालने पर आप देखेंगे कि गिलास जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, हमने आपको इमेज भी बताया था कि यहाँ पर गिलास में शीशा रखा, ये सिक्का रखा हुआ है, कॉइन रखा हमने और ये पानी से भरा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये सिक्का जो है उठा हुआ, यहाँ पर प्रतीत हुआ आपको सिक्का दिखेगा। तो ये भी है, वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह के सवाल आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं और ये सवाल आपको एनसीईआरटी की बुक से पूछे जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आप इसको देखिए, एनसीईआरटी की ये बुक अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस पर हमने वीडियो बनाई है। इसके बाद हम लोग आगे और भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब जो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करके देखेंगे। तो ये थी आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा और उसकी पीडीएफ भी हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिलेगी। थैंक यू।